राकेश टिकैत की आने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 महीने के बाद भी क्या लगता है कि इस आंदोलन को सीरियस अभी तक नहीं ले रहे। 18 तारीख को गांव बाड़समुंद में हरियाणा राजस्थान की एक विशाल महापंचायत होगी और ये हिसार जिले की सबसे बड़ी रैली होगी। आपसे जानना चाहूंगी कि गुरनाम सिंह चडूनी से जब पूछा गया कि क्या आंदोलन के लिए समय दिया गया है किसानों को, तो गुरनाम सिंह चडूनी ने मना कर दिया कि 2 अक्टूबर तक का जो समय दिया गया है वो किसान मोर्चा के अंदर फैसला नहीं लिया गया। तो क्या मानते हैं कि राकेश टिकैत अपनी अलग राजनीति चला रहे हैं और चडूनी अपनी अलग राजनीति चला रहे हैं। बालसमंद के पूर्व सरपंच जगदीप जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका गांव जो है लगातार किसान आंदोलन की मेजबानी करते हुए हिसार जिले के अंदर नजर आ रहा है, इसको लेकर के आगे की क्या प्लानिंग है। सिर्फ बालसमंद नहीं जी, पूरे इलाके की और साथ लगे राजस्थान के 3-4 विधानसभा क्षेत्र है, वो सब मिलके इसकी मेजबानी कर रहे हैं। हमारे गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आगे राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लगभग 2.5 महीने के करीब होने को है, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस आंदोलन को सीरियस नहीं ले रहे। मेरे साथ जो है रणदीप लोहछम मौजूद है, अध्यक्ष है ऑल इंडिया न्याय पक्ष के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिसार के अंदर इस बार आंदोलन तेजी पकड़ने वाला है। राकेश टिकैत की आने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता देते हैं कि बालसमंद के अंदर एक महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत के अंदर सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि यूपी और राजस्थान से भी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले रणदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2.5 महीने के बाद भी क्या लगता है कि इस आंदोलन को सीरियस अभी तक नहीं ले रहे। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है और वो किसी ना किसी बहाने से किसान आंदोलन को असफल करना चाहती है और वो किसानों की सोच को नहीं समझ पा रही, उसके दर्द को नहीं समझ पा रही। किसान आंदोलन निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज हालत ये है कि जिस तरह से संयुक्त मोर्चा की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे ये लगता है कि इतना बड़ा सैलाब आएगा कि भारतीय जनता पार्टी उसमें बह जाएगी। इसी संदर्भ में 18 तारीख को गांव बाड़समुंद में हरियाणा राजस्थान की एक विशाल महापंचायत होगी, जिसमें लाखों किसान राजस्थान और हरियाणा से भाग लेंगे और ये हिसार जिले की सबसे बड़ी रैली होगी। आप सभी हिसार के पत्रकार हो, आपने बहुत सारी रैलियां देखी है और इतनी विशाल रैली होगी कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये रैली सभी जो हमारे नेता, दूसरे नेता है संयुक्त मोर्चा के, वो भी आएंगे और माननीय लोकप्रिय नेता राकेश टिकैत जी, पूरे देश में उनकी रैलियों की मांग बढ़ती जा रही है। किसान कहते हैं कि आओ। इसी को देखते हुए हमने ये राजस्थान और हरियाणा की सांझी एक रैली महापंचायत, सांझी विशाल महापंचायत का हम आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पटना, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी बड़ी बड़ी महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्या मानते हैं कि बॉर्डर्स को छोड़ करके अब राजस्थान और यूपी की साइड जो आंदोलन चल पड़ा है और आंदोलन का ध्यान जो है अब और जो किसान है उनके ऊपर से हट करके नेता के ऊपर केंद्रित हो चुका है। इसमें देखिए ऐसा है कि जो संयुक्त मोर्चा है उसमें सभी नेता हैं और वो एक सामूहिक फैसला लेके बात करते हैं। और उसमें पहले जो गुरनाम सिंह चडूनी थे, दर्शनपाल थे, रज्जोवाल थे, दूसरे नेता थे, राकेश टिकैत थे, तो वो अलग अलग जहाँ भी वो मांग होती है वो वहीं जाते हैं। इस टाइम इसमें कोई शक नहीं, राकेश टिकैत की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है क्योंकि उनका एक लंबा संघर्ष रहा है। उसी को देखते हुए और जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत होगी वो नेता वहाँ जाएगा। ठीक है, आपने राकेश टिकैत की लोकप्रियता की यहाँ पर बात की है। आपसे जानना चाहूंगी कि गुरनाम सिंह चडूनी से जब पूछा गया कि क्या आंदोलन के लिए समय दिया गया है किसानों को, तो गुरनाम सिंह चडूनी ने मना कर दिया कि 2 अक्टूबर तक का जो समय दिया गया है वो किसान मोर्चा के अंदर फैसला नहीं लिया गया। तो क्या मानते हैं कि राकेश टिकैत अपनी अलग राजनीति चला रहे हैं और चडूनी अपनी अलग राजनीति चला रहे हैं। नहीं, उसमें ये है कि हम तो ये चाहते हैं भाई आज ही वो सरकार बातचीत के बुलाए और आज ही खत्म हो जाए। उनका ये कहना था भी सरकार यदि नहीं मानती तो हम लंबा आंदोलन भी चलाएंगे और वो 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। 2 तक तो हम तैयार ही बैठे हैं, 2 की तो घोषणा ही होगी और आगे यदि 2 अक्टूबर 2022 तक भी चलता है तो भी किसान तैयार बैठे।
तो उसका उनका मतलब ये था, उनका और कोई मतलब नहीं था। सभी संयुक्त मोर्चे के सदस्य एक स्वर में किसानों के हितों के साथ एकजुट हैं और इसी का परिणाम है कि आज जिस तरह से भारी भीड़ जो महापंचायतों में उमड़ के आ रही है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घट रही है और मोर्चे का जो उसकी सोच सामने आ रही है, एक मोर्चे के नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये उनकी सफलता है। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि तीनों कृषि बिल रद्द हो, एमएसपी के ऊपर कानून बना करके सरकार सारा का सारा उत्पादन किसान से खेत से खरीदे। न्याय पक्ष संगठन का अध्यक्ष होने के नाते हम संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य हैं और हमारा यही मानना है कि अब समय आ गया है कि किसानों की विचारधारा और उनको मजबूत किया जाए, ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल पश्चिमी देशों का औद्योगिक अर्थव्यवस्था का मॉडल इस देश के ऊपर ठोके। हमारे देश के ऊपर हमारा खुद का एक मॉडल है, एक प्राचीन संस्कृति हमारी है और उसी मॉडल को मजबूत करते हुए किसानों की आय बढ़ानी चाहिए। किसानों को अर्ध सरकारी मान करके दूसरी कई योजनाएं लागू की जा सकती हैं। ये काम आसानी से किया जा सकता है। चीन और अमेरिका दो अलग दूरी के देश होते हुए भी उसमें किसानों का उत्पादन सरकार खुद खरीदती है, लेकिन हमारे देश में बीजेपी नहीं, पिछली 70 सालों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों ने किसानों के लिए कोई भी काम नहीं किया। उसका परिणाम है कि जनता में रोष है और राकेश टिकैत जैसे लोगों से पूरी भारतीय जनता उम्मीद करती है कि ये कोई ना कोई परिणाम निकालेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सांकेतिक बयान संसद के अंदर देते हुए पिछले 2-3 दिनों के अंदर नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि कानून जो है, हो सकता है कि कुछ किसानों को फायदा ना हो, लेकिन केंद्र के हित के अंदर ये कानून लाए गए हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं जब कानून मांगा ही नहीं है किसानों ने तो क्यों लेकर आए हैं। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि कानून तो डोवरी सिस्टम का भी नहीं मांगा गया था, शादी के समय अगर हम एज तय की गई थी उसका भी कानून नहीं मांगा गया था, लेकिन वो हित के अंदर लाए गए। उसी तरीके से किसान कानून भी हित के अंदर लाए गए। इसके ऊपर क्या मानते हैं कि कितना हित के अंदर है ये? इसमें देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी ये कह रही है भी किसी ने इसमें की मांग नहीं की थी, लेकिन आपको कम से कम किसान संगठन, किसान नेताओं से सलाह तो करनी थी। उन्होंने इस बारे में कोई सलाह नहीं की और चुपचाप ये कानून ले आए। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये उनके हित में है, उनके हित में नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी को भी नहीं पता ये कानून कितना खतरनाक है। ये जो कॉरपोरेट खेती होती है, जहाँ ज़मीन का क्षेत्रफल ज़्यादा हो और जनसंख्या कम हो, वहाँ लागू होता है। भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है। भारत के अंदर हमारा एक प्राचीन मॉडल है अर्थव्यवस्था का, जिसमें किसान जो है इस देश की व्यवस्था को चलाता रहा है। हम उसी को मजबूत क्यों नहीं करते? हम उसी को मजबूत करें, उसी को आगे बढ़ाएं, उन्हीं के लिए कोई आधुनिकीकरण करें। किसान का सारा उत्पाद खरीद के आप निर्यात करो, आप आड़ती को दो, आप उद्योगपतियों को बेचो, बजाय कि सरकार खुद काम करने के वो उद्योगपतियों के हवाले किसानों को कर रही है। और इससे नुकसान क्या होगा कि आज 50% आबादी जो खेती से जुड़ी हुई है वो मजदूर बन जाएगी, तो वो नौकरी कहाँ तलाश करेंगे? नौकरी तो पहले ही नहीं है। बजाय इसके वो बेरोजगारी बढ़ाने के ऊपर बीजेपी की सरकार तुली हुई है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप कृषि जो उत्पादन है वो सारा का सारा सरकार खुद खरीद ले, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बड़ी आसानी से हो सकता है। राकेश टिकैत जी का कार्यक्रम एक बार फिर से बताएंगे। राकेश टिकैत जी 18 फरवरी को 2 बजे गांव बाड़सबंद के अंदर हरियाणा राजस्थान के किसानों की विशाल महापंचायत को संबोधित करेंगे और खड़गपुरिया में सुबह 11 बजे हरियाणा के हिसार जिले की जो आसी और नारनौद और बरवाड़ा उपमंडल के लोग वहाँ पहुँचेंगे। और इस दूसरे और इधर आदमपुर, नलवा, लुहारू, एलनाबाद, फतेहाबाद और भादरा, नौर और राजगढ़, यानी कि बहुत सारा इलाका राजस्थान और हरियाणा का मिलके ये विशाल महापंचायत करेंगे। और मैं ये दावा करता हूँ कि ये सबसे बड़ी महापंचायत होगी हिसार जिले की।
तो ये हमारे साथ रणदीप जी थे, इनका साफ तौर के ऊपर कहना है किसान आंदोलन अब कितनी तेजी पकड़ने वाला है इस महापंचायत के बाद। अब आने वाले दिनों के अंदर वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2.5 महीने से लगातार अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, गृह मंत्री की बात की जाए, अलग अलग मंत्रियों की भी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो है हाई कमान का ध्यान इससे हटता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं कि हिसार के अंदर होने वाली महापंचायत आंदोलन के अंदर कितनी तेजी लेके आने वाली है। इसका भी लाइव प्रसारण हम आपको सिटी बिग न्यूज पर दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।